Hello, this is Dr. Jyoti Acharya and our today's topic is the concept of universality of management. प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा। प्रबंध के व्यवस्थित विकास के प्रारंभिक चरणों में ही यह मान लिया गया था कि प्रबंध तथा प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। फेयोल तथा टेलर दोनों ने ही प्रबंध की इस अवधारणा का समर्थन किया था। प्रबंध की यह अवधारणा कहती है कि सभी कार्यों में प्रबंध के सिद्धांतों का समान प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। प्रबंध के सार्वभौमिकता के पक्ष में कई प्रकार के तर्क दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ पर नोट्स में एक के बाद एक लिख दिए हैं। उसके पक्ष में पहला पॉइंट जो है वो है सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। इसके संबंध में कई विद्वानों ने फेयोल, टेलर, हर्बिसन तथा मायर्स, मैकफार्लैंड आदि ने सार्वभौमिकता प्रबंध को सार्वभौमिक माना है। ये विद्वान इस अवधारणा को मानते हैं कि सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाले विद्वान सर्वप्रथम यह तर्क देते हैं कि प्रबंध के सभी कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण सभी मानवीय संगठनों में किए जाते हैं। सभी व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनों में प्रबंध के सभी कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा यह मानती है कि सभी संगठनों के सभी स्तरों के प्रबंधक सभी प्रकार के प्रबंधकीय कार्य करते हैं। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता फेयोल ने लिखा है कि अपनी प्रबंधकीय स्थिति में कार्य करते हुए सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान सिद्धांतों का प्रयोग। सार्वभौमिक अवधारणा यह भी कहती है कि सभी प्रबंधकीय कार्यों में लगभग समान प्रकार के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा, आर्थिक हो या सामाजिक, सभी के प्रबंध में समान आधारभूत सिद्धांतों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है या प्रबंधकों का हस्तांतरण किया जा सकता है। इससे पहले हमने यह स्पष्ट किया था कि सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इस मान्यता के आधार पर प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा यह भी मान्यता रखती है कि प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है। फेयोल ने यह स्वीकार किया था कि प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है। प्रबंधकीय ज्ञान व अनुभव एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। यह मान्यता अनुभव सिद्ध है। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिससे इस मान्यता की पुष्टि हो जाती है। भारत के प्रमुख उद्योगपति JRD टाटा तथा राहुल बजाज भी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विशाल औद्योगिक साम्राज्य के अध्यक्ष तो रहे ही हैं, वे राजकीय उपक्रमों एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष पद भी पूर्ण कुशलता से संभालते रहे हैं। अतः ये उदाहरण प्रबंधकीय ज्ञान की हस्तांतरण योग्यता को दर्शाते हैं। कई सरकारी प्रशासकीय अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद आज बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं। अतः यह माना जा सकता है कि प्रबंधकीय ज्ञान हस्तांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6 प्रबंधकीय शिक्षण प्रशिक्षण। प्रबंध सार्वभौमिक इसलिए भी है कि इसके सिद्धांतों का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी देशों के विश्वविद्यालयों में इसके सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। सभी देशों में समान प्रबंधकीय कार्य एवं सिद्धांत हैं। प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा यह भी मानती है कि सभी देशों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह अवधारणा यह भी मानती है कि सभी प्रबंधकीय सिद्धांतों को सभी देशों में लागू किया जा सकता है। अतः इन सभी सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क से स्पष्ट होता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है उद्देश्यों की भिन्नता।
सभी जानते हैं कि सभी संगठनों के उद्देश्य समान नहीं होते। कुछ आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं तो कुछ सामाजिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। अतः कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि इन सभी संगठनों के प्रबंध में समान प्रकार के सिद्धांत एवं तकनीकें नहीं अपनाई जा सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की भिन्नताएं। आज अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र सरकारी, निजी, सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं तथा सीमाएं हैं। इस दृष्टि से कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि प्रबंध के सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों के संगठनों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है संगठनों का आकार। व्यवहार में भिन्न भिन्न आकार के संगठन देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के संगठनों के प्रबंधकों में समान प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं है। तकनीकी एवं कार्यों की भिन्नता। प्रत्येक संगठन में अपनाई जाने वाली तकनीक या टेक्नोलॉजी भिन्न होती है। अतः प्रबंधकों के निर्णय एवं कार्य प्रणाली भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। अतः कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि तकनीकों में भिन्नता के कारण एक संगठन के प्रबंधक को दूसरे संगठन में हस्तांतरित करना प्रायः कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में भिन्नताएं। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकास के भिन्न भिन्न स्तरों से गुजर रही हैं। अतः कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी देशों के लिए समान प्रबंधकीय सिद्धांतों को अपनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भिन्नताएं। कुछ विद्वानों का यह भी तर्क है कि प्रबंध सभी सिद्धांत सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। इनका मानना है कि प्रबंध के सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे हुए हैं। ऐसे विद्वानों का तर्क है कि जो सिद्धांत एवं विचारधारा एक देश की संस्कृति में उपयुक्त एवं उपयोगी हो सकते हैं, वे किसी दूसरे देश की संस्कृति में उपयोगी हों, यह अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने सार्वभौमिकता के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिया है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इन आलोचनाओं का खंडन किया है और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है। इसके सिद्धांत सभी देशों एवं कार्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी कार्यों में प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य होते हैं तथा सभी प्रबंधकों में प्रबंधकीय गुण भी होने आवश्यक हैं। परंतु प्रबंध के सभी सिद्धांतों का उपयोग समय, परिस्थितियों, देश के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार हमने प्रबंध की प्रकृति में प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा का अध्ययन किया। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।